स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर एसएससी जीडी में एक और अध्याय आज हम जोड़ने वाले हैं, जो कि है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसे आप आसानी से बेहतर तरीके से समझेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और पेपर में जंग जो है चल रही है आपकी जीडी की, उसे जीतेंगे और अपनी दावेदारी को पक्का करेंगे। तो इसी उम्मीद में, इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है आपके स्क्रीन पर, जिसे आप बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से समझें और सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है 88 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है और 88 से डिवाइड होकर निकालनी है। तो इसे 2 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। 88 मतलब 88 बना किससे है? 11 और 8 से। 1100 और 8 से बनने का मतलब कि ये 11 और 8 से डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा, तो 88 से भी डिवाइड होगा। यानी कोई नंबर आपका 11 और 8 से कटता है, इसका मतलब वो 88 यानी 88 से भी डिवाइड होता है। इतनी सी बात ओके हो गई सबको। अब इसी चीज़ को और आगे समझते हुए हमें इनकी डिविजिबिलिटी का पता होना चाहिए कि ये नंबर कैसे किसको काटते हैं, यानी कि कब किस तरीके से किसको डिवाइड करते हैं। तो 11 से डिवाइड करने का यहाँ पर पैटर्न है। तो देखो भाई, 11 से साफ साफ दिख रहा है, 11 से 9 ये 4 कट जाएगा, 11 से ये 9 8 कट जाएगा, 11 से ये भी कट जाएगा। ये चेक करें 11 से कटता नहीं कटता, तो कैसे चेक करें? तो एक छोड़ एक, यानी कि ऑड वाले इवन वाले पोजीशन के नंबर को जोड़ दीजिए, यानी 9 और 6 15 और 8 और 7 15। 15 में से 15 गया 0, या फिर कोई कटने वाला नंबर आ जाए तो वो 11 से डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। अब ये चारों के चारों नंबर 11 से 11 से डिवाइड हो रहे हैं। तो सेकंड नंबर आपका बचा 8, उससे चेक करें ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये तो कंफर्म डिवाइड है। यहाँ पर चेक करें तो 9 से एक बार में 8 से करना है, 8 से कर रहे हैं। 8 से एक बार में 8, ये था 9 बचा 1। 8 से 2 बार में 16 है बचा 2। अब 8 से ये नहीं कटेगा, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता। बाकी बचे तो इन्हें देखा जाए तो 8 से एक बार में 8 बचा 1, 8 से एक बार में 8 था 14 यानी 14 है बचा 6, 8 से 8 बार में 64, यानी ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। और ये देखने से ही पता लग रहा है डिवाइड हो रहा है। यहाँ करें 8 से 9 बार में 72 बचा 4, 8 से 6 बार में 48, यानी ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि ये जो 3 नंबर बच गए, ये तीनों के तीनों 11 और 8 से डिवाइड हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं मतलब ये 88 से भी डिवाइड होंगे। अब दिक्कत हो गई, तो इस दिक्कत को दूर कैसे करें? तो रीडिंग स्किल से दूर करें। देखें क्या बोला हुआ उसने, 4 अंकों की होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए। 4 अंकों की होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो बाबा इन तीनों में 4 अंकों की और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्योंकि कट तो 3 हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो 9944 सबसे बड़ी संख्या है, मतलब आप ए को टिक कर दीजिए, ये इसका सटीक आंसर बनेगा। ओके है। तो ये तो हो गया ऑप्शन के थ्रू, और यही आपको पेपर में करना है, इजी पड़ता है। अगर सॉल्यूशन करें तो कैसे करें इसका? तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 9999, जिसे डिवाइड करना है 88 से। तो एक बार में आ जाएगा, बचेगा कितना? 11 है, ऊपर से आया 9। फिर से एक बार में आप करेंगे तो यहाँ से 9 में से 8 गया 1, यहाँ 3, ऊपर से आया 9। अब 88 को करेंगे तो 3 बार में 24, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लीजिए। 80 को 3 से किया 24 और 8 3 24, यानी कि आपका 3 बार में आ जाएगा 264। कितना आ जाएगा? 264। और 264 में से बचेगा कितना? तो 9 में से 4 गया 5, ये इसको कैरी देगा। 11 में से 6 गया 5, यहाँ ख़त्म, यानी 55 जो है इसके अंदर क्या है? रिमेनिंग है, एक्स्ट्रा है। अब ये एक्स्ट्रा इसमें से हटा दो, आपका आंसर आपके सामने। 9999 में से एक्स्ट्रा हटा दीजिए। लो जी, हटा दिया। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, आगे सेम वही आपका 99, जो कि बिल्कुल ए ऑप्शन से मैच करता है। ओके है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस रूल के द्वारा किस भी डिजिट को या फिर किसी भी नंबर को कैसे डिवाइड करता है। ओके है, चलिए नेक्स्ट करें।
चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसे आप सिंपल रूप में, सरलतम रूप में सॉल्व करें या फिर दर्शाएं। तो ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। आपको एग्जाम में कैसे करना है, ध्यान से समझे, समय बचाते हुए। 1 2 8 3 5 2 ये नंबर है और 2 3 8 3 6 8। अब ध्यान से समझे, ये जो नंबर है अगर मैं इसे छोटा करूं, डिवाइड करके, काट के, जो भी रूल लगा के अगर मैं इसे सिंपल कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, तो आएगा तो इसी ऑप्शन में। अरे बाबा ये ऑप्शन इसी के तो छोटे रूप होंगे, तो अगर इसके छोटे रूप होंगे तो यहाँ पर ये इसको प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। इसमें से कोई सा ना कोई सा इसको जरूर दर्शाएगा। तो पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 3/4। अब करते कैसे हैं, ध्यान से देखें, लास्ट के नंबर को चेक करें बस, और कुछ नहीं है। लास्ट का नंबर ये 4 8 कितनी बार में बनाता है, तो भैया 2 बार में। यूनिट प्लेस मैच कर रहे हो, 4 8 कितनी बार में बना देगा, 2 बार में। और जितनी बार में यहाँ बनाएगा उतनी बार में यहाँ देखो बनता है या नहीं बनता। अरे अब 4 8 2 बार में बनाता है तो भैया यहाँ पर भी ये 2 बार में सेम डिजिट बनाना चाहिए। तो 3 गुने में 2 6 बनाता है, यानी कि इस नंबर में दम नहीं कि इसको काटे। बात समझ में आ रही है। सेम ही नंबर से आपका रिप्रेजेंट होना चाहिए सामने वाला। ओके है। जैसे एक और अगला उठाते हैं, अगला है 9/13। अब देखो 13 है और पीछे 8 है, तो 13 छिक 78, यूनिट प्लेस मैच करना है। 13 छिक 78, 78 में पीछे क्या है, 8 है, 6 बार में, तो यहाँ भी कुछ 6 बार में आना चाहिए। तो 9 गुने में 6 54 होता है, जिसका यूनिट प्लेस 4 है, हमें 2 चाहिए। बाबा ये भी गलत है। अगला उठाए 7/13। अब देखिए फिर से 13 से 6 बार में 78 आएगा, हमें पता लग गया। और यही 6 जब इसको दिया जाए, यानी 7 को दिया जाए, तो 7 6 42, यानी कि पीछे क्या आएगा, 2 आएगा। 7 6 42, पीछे 2 आ रहा है। देखो दोनों ने अपने एक ही नंबर से यूनिट प्लेस को मैच कर दिया ना। अरे बाबा दोनों 6 बार में ही अपने अपने यूनिट प्लेस को मैच कर रहे हैं, मतलब यही नंबर काट सकता है, यही इसका क्या है, आंसर है। अगला क्यों नहीं लिया मैंने, बाबा अगला नंबर 5 है और 5 में कभी भी यूनिट प्लेस 2 बनता ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओके है। तो सही आंसर जो हो गया इसका सी। अब कुछ जने इसे डिवाइड कर रहे होंगे, अरे बाबा डिवाइड करोगे समय खर्च होगा। ठीक है, यही चीज़ तो, इसी चीज़ के लिए आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन को समझें और जल्दी से जल्दी सही तरीके से कैसे उसे अटेंड करें। ठीक है, तो हमारी मेहनत है और आपका फोकस है, निश्चय है, तभी हमें सफलता प्राप्त मिलेगी, आपको सफलता प्राप्त मिलेगी और हम जंग जीतेंगे। ओके है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट करें। कह रहा है 5929 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल होते हैं, देखें कैसे करें 5929 का। तो जब भी वर्गमूल बोले, स्क्वायर में 2 होता है, यानी कि ये हाथ, ये कौन सा है, तो राइट हैंड साइड में आपके 2 नंबर लेने हैं और उधर यूनिट प्लेस चेक करना है। क्या चेक करना है, यूनिट प्लेस। तो 9 किस में बनता है, स्क्वायर में। देखना किसके स्क्वायर में पीछे 9 बनता है, तो 3 का स्क्वायर 9, पीछे 9 बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यानी 3 में बन जाएगा। और सोचे तो 7 का स्क्वायर 49 49, उसमें भी पीछे क्या बनेगा, 9 बनेगा। किसका भाई, 7 का स्क्वायर था, जिसका स्क्वायर था वो लिखेंगे। ओके है, यानी कि पीछे वाले नंबर हमने यूनिट मैच कर लिए, 3 और 7 होंगे। 3 और 7 देखे सब में है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई नहीं, हम आगे भी निकाल लेंगे। हमारे साथ क्वेश्चन खेल रहा है, हम उसके साथ खेल देंगे। देखें कैसे खेलते हैं भाई। 59 पहले यूनिट प्लेस बनाया, अब 59 के आसपास किसका स्क्वायर पहुंचेगा, शाबाश। 59 के आसपास किसका स्क्वायर पहुंचेगा, ज्यादा नहीं लेना, कम ही लेना है, या तो बराबर लो या कम लो। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का होता है 64, तो 8 नहीं लेंगे हम, 7 लेंगे। यानी कि मेरा आंसर अब ये 7 के साथ या तो 3 यानी 73 होगा, या फिर 7 के साथ 7 यानी 77 होगा। तो 63 और 67 जो है वो गलत हो गए। आंसर मेरा या तो 73 बनेगा या फिर 77 बनेगा। अब 3 और 7 में कौन सा लें, तो बिल्कुल सही है। आपका कौन सा नंबर फिक्स हो चुका है, तो 7 नंबर, 7 जो है फिक्स हो चुका है। अब इन दोनों को चूज करने के लिए जो भी यहाँ पर आए उसका सक्सेसर यानी उसका अगला नंबर ढूंढो। 7 गुने में 8, अगर यहाँ 7 है तो 8, 9 है तो 10, 11 है तो 12। ओके, 7 गुने में 8 कितना होता है, 56।
अब ध्यान से समझे जो आपको बताया जा रहा है, ये क्या है 59। तो आपका क्वेश्चन इससे जो मल्टीप्लाई करने पर आया है, तो आपका क्वेश्चन इससे बड़ा है छोटा है? तो बाबा हमारा क्वेश्चन देखे ध्यान से, हमारा क्वेश्चन बड़ा है। क्या है? बड़ा है। अरे बाबा इस 56 से 59 क्या होता है? बड़ा होता है। तो आपके क्वेश्चन को चेक करना है, आपका क्वेश्चन बड़ा है छोटा है? तो क्वेश्चन बड़ा मतलब बड़ा नंबर लेना है। ये 77 का स्क्वायर है, यानी सी आप टिक करेंगे। ओके है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और इसे आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं फैक्टर करके, लेकिन आप ये करें, इजी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है भिन्नों को अवरोही क्रम में, शाबाश, भिन्नों को अवरोही, अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में, घटते हुए में लगाना है हमें। और कैसे लगाया जाए तो ध्यान से समझे कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। 7/11, फिर 16/20 और 21/22। सबसे सिंपल तरीका कि आप ऐसे क्वेश्चन के आगे 0 0 लगा दीजिए। ठीक है, 0 0 लगा दीजिए और आइडिया ले लीजिए। 11 से 70 के आसपास कटेगा तो 6 पॉइंट कुछ। क्या ये पूरा कटेगा? नहीं, मतलब ये आगे बढ़ता रहेगा, 6 पॉइंट कुछ आंसर बनेगा इसका। फिर 20 से कितनी बार में? तो 8 बार में ये पूरा कट जाएगा, मतलब ये कंफर्म 8 हो गया। 22 से कितनी बार में? तो आप इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं। 2 से 11 है, 2 से काटा हमने 105। अब 11 से ये 9 बार में, और 9 के बाद आगे चलता रहेगा क्योंकि 9 से 99 तक पहुंचे हो आप। ओके, अब इसमें देखें और बताएं हमें कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये बड़ा है, तो बड़ा हमें मिल गया, ये बड़ा है, यानी कि ये बड़ा हो गया। और हमें कौन सी फॉर्म में लिखना है? घटते क्रम में। तो बड़े वाला नंबर पहले लिखो, फिर घटते क्रम में, मतलब छोटे वाला बाद में। तो बड़ा कौन सा बन गया? तो ये नंबर बड़ा बन गया, मतलब 21 के नीचे। अरे बाबा 6 8 9 में बड़ा कौन है? ये 9 बड़ा है, तो 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 21/22 को, मतलब ये बड़ा हो गया। ठीक है, फिर कौन सा होगा? तो फिर ये होगा, यानी कि 16 के नीचे 20, घटते क्रम में लिख रहे हैं। फिर नंबर गिरेगा 7/11 का। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये है। तो 21 16 7, 21 16 7, 21 16 7 ये रहा, यानी सी टिक कर दीजिए। सी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ओके है, चलिए शाबाश, लिखा जाए, अगला क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 और 45 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। बिल्कुल सही, 13 जोड़ने के बाद कटे तो जोड़ दो। लो भाई जोड़ दिया हमने 13। अगर इसमें 13 जोड़ेंगे तो 3 3 6 7 और 1 8, आगे यह 12 है। इसमें 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना भाई? शाबाश, तो ये हो जाएगा 12 20। इसमें अगर 13 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12, और 13 जोड़ने पे आ जाएगा 60। इसमें 13 जोड़ा जाए, शाबाश, तो कितना हो जाएगा? 25 20। यानी कि 13 जोड़ने के बाद ये नंबर किससे कट जाए? 42, 36 और 45 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इन 3 नंबरों से ये डिवाइड होना चाहिए। तो अभी करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर आप या तो सबका एलसीएम लीजिए और डिवाइड कीजिए, या फिर अभी मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी के बारे में, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 45 बना है किससे? 9 और 5 से। ब्रेक करें, ऐसे ही 36 बना है किससे? 6 और 6 से। और 6 का देखेंगे सीधे सीधे 42 किससे? 7 और 6 से। यानी कि इसमें 2 नंबर पिक कर लीजिए, 9 और 7। 9 और 7 मेन फैक्टर हो गए इसके। 9 और 7 से देख लीजिए कौन कौन सा कट रहा है, तो ईजी बन जाएगा क्वेश्चन। तो चेक करते हैं। सबसे पहले 9 से कटने के क्या नियम है? 9 से कटने के नियम है कि सभी अंकों को, यानी कि इसके जितने भी डिजिट है सबको जोड़कर अगर 9 से कटने वाला नंबर मिला तो वो 9 से डिवाइड होगा। तो 1 और 2 3, 3 6 9, 9 और 8 17। ये नहीं हो सकता भाई, 18 होते तो बनता भी। यहाँ किया 2 और 2 4, 4 और 1 5, 0 जोड़ने पे 5 ही बनता है, यानी ये भी 9 से नहीं डिवाइड होगा। इसे करें तो यहाँ पर ध्यान से देखें, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 कितने हो गए? 9। और 9 जीरो का कोई महत्व नहीं, तो 6 2 8 और 1 9, 9 9 9 9 9 9 से 9 कटता है। ओहो, ये तो नंबर बन गया।
तो इतनी जल्दी नहीं, अगला भी चेक कर लीजिए। 2, 5, 7, 7 दोनों ये भी बनता है, यानी कि ये दोनों नंबर बन रहे हैं। ओके है, चलिए क्या ये 7 से डिवाइड होंगे? देखिए ध्यान से, क्या ये 7 से डिवाइड होंगे? जल्दी से देखिए, तो यहाँ पर इसे चेक करें। 7 से 3 बार में 21 बचा 4, 7 से 6 बार में 42, ओहो ये तो 7 से भी कट गया। ऊपर वाला चेक करें, 7 से 1 बार में 7 बचा 5, 7 से 8 बार में 0, ये भी कट गया, यानी कि ये नंबर तो 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं। और ध्यान से देखेंगे तो 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं। अब तो भाई अटक गए हम। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपके पास 1 से 2 नंबर यानी कि ज़्यादा ऑप्शन बन रहे हो तो क्वेश्चन को रीड करना, अच्छे से छोड़ के मत आ जाना, ठीक है, रीड करना। उस समय रीडिंग पावर आपकी काम आएगी। तो आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो वह न्यूनतम संख्या बतानी है। अब हमें पता है ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में न्यूनतम कौन है? ओह, दोनों में न्यूनतम जो है वो ये है। न्यूनतम मतलब छोटा, यानी बी टिक कर दीजिए। बी इसका सटीक और कंफर्म आंसर बनेगा। ओके है, तो ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए प्रैक्टिस, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस ही आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण साबित होने वाला है, ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है जंग में। ओके है, जीतने के लिए। चलिए शाबाश, नेक्स्ट करें। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? अरे बाबा, कोई नंबर है उसका 20% 120 है, यानी 120 नंबर जो है वो उसका 20% है, तो हमें उसी का 120% निकालना है। तो निकाल दो, 120 कितना हो जाएगा? तो 20 से ये कट के 6, 6 गुने में 12 होता है 72, यानी डी ऑप्शन टिक कर दीजिए। 720 सटीक आंसर यानी कंफर्म आंसर ओके होना चाहिए आप लोगों का। चलिए अगला किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है राजीव 6,650 रुपये मूल्य के सामान का क्रय करता है। वह इस पर 6% की छूट प्राप्त करता है। छूट पाने के बाद वह 10% की दर से विक्रय कर चुकाता है। ये लाइन अच्छे से समझिएगा, इसमें मात खा जाते हैं सब। क्या कह रहा है वो ध्यान से समझिए। मान लो कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, एक फ्रिज खरीद लिया। तो फ्रिज जब आप खरीदने गए होंगे तो दुकानदार ने आपको कुछ छूट दी होगी, जैसे कि कई बार कैश पेमेंट पे छूट होती है, आपने सुना होगा। तो मान लो दुकानदार ने छूट की, लेकिन उस छूट से जब आप वो सामान खरीद रहे हो, मान लो कि 10,000 का सामान था, उसने कहा कि अगर आप मुझे नगद दोगे तो सामान 9,000 का मैं दूंगा। तो छूट हुई कितने रुपए की? 1,000 रुपए की। लेकिन जब आप 9,000 पेमेंट कर रहे थे तो उस पर उसने सपोज करो कि टैक्स लगा दिया, वस्तु कर लगा दिया। आपने वस्तु खरीदी ना, तो वस्तु कर लगाएगा। मान लो वस्तु कर लगा दिया, तो वस्तु कर लगाने से इसका मूल्य बढ़ेगा घटेगा? तो बढ़ेगा। मतलब सीधा सा हिसाब है, छूट जो है वो कम करेगा और वस्तु कर जो है उसका दाम बढ़ा देगा। तो कर दीजिए, वस्तु थी कितने की? 6,650 रुपए की, जिस पर छूट मिली कितने परसेंट की? 10% की, यानी कि छूट मतलब कम हो गया, यानी 90 हो गया। फिर उसको आगे कह रहा है कि 6% की छूट मिली है। 6 की छूट मिली है तो यहाँ 94 लिखिएगा। ओके है, चलिए 6 की छूट मिली तो 94, छूट मतलब कमी होती है। और 10% विक्रय कर चुकाता है, मतलब 10% बढ़ गया, तो ये 2 जीरो हमने लगा दिए। ओके है, यहाँ तक सॉल्व करें, इसे डन है। चलिए 0 से 0, 0 से 0 ये हो गया। और सॉल्व करें तो आप यहाँ पे या तो डायरेक्ट गुना करें बैठ के, या सॉल्व करें। जैसे यहाँ 5 से कटता है तो 5 से ये 20 बार में, 5 से इसे काट दीजिए। 5 से आपका आ जाएगा 1 बार में 5, बचा 1। 5 से 3 बार में 15, यानी कि 13 हो गया। बचा कितना? तो 3 बार में 15, तो बचा 1। फिर 5 से 3 बार में 15, यानी कि सीधे सीधे 5 से 13 बार में 65, बचा 1। 5 से 3 बार में 15। अब 2 से काटा इसे 10, 2 से काटा ये आ जाएगा आपका 47, यानी 47। अब मैं यहाँ बैठ के इसे गुना करूँ, ध्यान से सुने क्या कह रहा हूँ मैं। अब मैं बैठ के या तो इसे गुना करूँ या फिर मैं अपना एक कॉन्सेप्ट लगाऊँ। कौन सा? डिविजिबिलिटी का। भाई ये 133, 47 और 11 आपस में गुना होकर आंसर देंगे, और आपस में गुना होकर आंसर देंगे तो बाबा ये यहाँ पर एक नंबर है जिसका मुझे पता है हिसाब। 11 से कब नंबर डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऐसे हमें पता है। अगर ये 11 से गुना होकर आ रहा है तो जो नंबर आया होगा वो 11 से कटेगा भी।
तो देख लीजिए इसमें कौन सा नंबर 11 से कट रहा है, और साथ ही साथ ध्यान रखें नीचे 10 है, 10 मतलब 1 0 एक पॉइंट भी बनेगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते भाई। डन है, कैसे नहीं हो सकते, देखो 7 3 21 पीछे 1, ये आंसर बनेगा ही नहीं। और यहाँ से भी दिख रहा है, ओहो यहाँ से भी दिख रहा है, 3 गुने में 7 कितना 21, 21 गुने में 1 1 ही होता है, यानी पीछे 1 आएगा, टिक कर दीजिए, ए आपका सही आंसर बन जाएगा। ओके है, क्या आएगा पीछे 1 आएगा, आपका सही आंसर बन जाएगा। और 11 से भी चेक कर सकते थे, देखें 1 छोड़ 1 6 7 13, 13 और 1 14, ऊपर से देखिए 8 6 14 है, 14 0 14, 14 में से 14 गया, कितना आएगा भाई 0, यानी ये नंबर 11 से कट जाएगा और यही आपका सही आंसर है। और यूनिट प्लेस भी आप मैच कर सकते हो, आपका क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश। मल्टीप्लाई आपका अंतिम बिल्कुल अंतिम कदम होना चाहिए। डन है, चलिए शाबाश, नेक्स्ट करें। लिखा है 10 प्रेक्षणों, इंग्लिश में से करेक्ट करिएगा, ये वाला है आपका 10 प्रेक्षणों, यानी कि ऑब्जर्वेशन या फिर कोई रिजल्ट है, 10 रिजल्ट उनको लिखा गया है इस माध्य के तरीके से, यानी इस तरीके से लिखा गया है, आपको इसका औसत बताना है। तो औसत होता क्या है, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका आपको औसत बताना है, सीधे सीधे ये कह रहा है। तो औसत यानी एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है आप ऊपर टोटल करो और नीचे लिख दो जितने नंबर हैं वो। तो सबसे पहले तो नंबर है कितने ऑब्जर्वेशन बोले उसने 10, तो 10 स्क्वायर क्यों लगा रहे हो भाई, ये तो गलत हो गया ऐसे। दूसरा, हमें ऊपर टोटल करना है और टोटल का एक साइन होता है जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, यानी सांख्यिकी में पढ़ा होगा, वो ये। अब टोटल का साइन है ये किसका साइन है, टोटल। लेकिन टोटल किसका, इन नंबरों का। तो इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर में होना चाहिए, ये टोटल एक्स स्क्वायर में होना चाहिए। आगे 1 2 3 4 ये नंबर चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। टोटल इसका होना चाहिए, स्क्वायर इसके साथ लगना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए 10। देखिए अब ध्यान से, ये तो आंसर है नहीं। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया, ये गलत। यहाँ पर स्क्वायर तो लगाया है लेकिन सबके साथ लगा दिया। अरे बाबा इसके साथ काय का स्क्वायर, ये तो साइन है सिंपल, इसके साथ स्क्वायर क्यों लगा दिया। देखो ब्रैकेट मतलब सब पे स्क्वायर, ये भी गलत। आपका सही आंसर हो गया कौन सा, डी। और डी में जो ये आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल है, यानी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। ओके है, चलिए शाबाश, करें इसे भी करें। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस हमने बहुत कर ली, सबसे होना चाहिए शाबाश। 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, मल्टीप्लाई से भी और डेविएशन से भी। 24 छात्रों का औसत है 10 वर्ष, ये हो गया औसत। तो बनेगा कितना टोटल 240। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लें, शिक्षक शामिल कर लें तो हो कितने जाएंगे सदस्य 25, और औसत बढ़ जाएगा 1 से, मतलब हो जाएगा 11। मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 275। दोनों का गैप देखें, ओह सामने ही आंसर है, क्या आना चाहिए भाई 35। 240 और 275 में कितने का अंतर है 35, यानी ए इसका सही आंसर हो गया। डेविएशन से करें तो कैसे करें, तो कितने छात्र हैं 24 छात्र हैं, जिनका एवरेज कितना है 10। अब एक शिक्षक आएंगे, अरे बाबा शिक्षक आएंगे ग्रुप में शामिल होंगे तो कम से कम ग्रुप की जो यहाँ पर ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है उसे तो फुलफिल करेंगे। अरे बाबा आपके समूह में शामिल होने के लिए आपने जो भी कुछ किया है वो सामने वाले को करना पड़ेगा। यानी 24 छात्रों की औसत आयु 10 है, टीचर आना चाहता है तो कम से कम 10 तो पहले लेकर आएगा, तभी ग्रुप में शामिल होगा। लेकिन टीचर अच्छे निकले, वो साथ में आए और एक सबको बढ़ा दिया, तो आने से हो कितने गए 25, और एक सब बढ़ेंगे तो 25 बढ़ जाएगा, यानी कि 10 और 25 टीचर कितने के हो गए 35 के। 10 ग्रुप में शामिल होने के लिए और जो एक्स्ट्रा है वो सब जोड़ दिया, कुल मिलाकर 35 यानी 35 आ गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करें, शाबाश।
एक काम को 8 आदमी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनके साथ 2 और आदमी मिल जाए तो एक काम है वो 8 आदमी कर सकते हैं कितने दिन में? 40 दिन में। यदि उनके साथ 2 और आदमी मिल जाए तो 8 थे पहले, अब 2 और मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में संपन्न करेंगे? वो सिंपल निकला ये तो, 8 गुने 4 32, डी सबका 32 आंसर आया होगा। मैच करते जाए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, ठीक है, जबकि एक तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में क्या कर देगा? खाली कर देगा। यानी कि 2 नल हैं ए और बी, वो 15 और 20 घंटे में टंकी को भरते हैं। तीसरा नल सी जो है वो भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर देगा। अब देखिए मैंने माइनस का साइन यूज किया है। माइनस क्यों? अरे बाबा जब भी खाली शब्द सुनो ना तो माइनस लगा देना, क्योंकि खाली मतलब वो नेगेटिव काम कर रहा है, और नेगेटिव काम कर रहा है तो उसके लिए क्या साइन यूज करोगे? माइनस का साइन यूज करोगे। डन है? तो ये आप ध्यान रखें, नोट करके लिख लीजिए। 15, 20 और 25 का एलसीएम, शाबाश, 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है? तो होता है 300। 15 से आएगा 12 बार में, 20 से आएगा 15 बार में, 25 से आपका आ जाएगा, ये आपका गलत लिख दिया क्या हमने? हाँ बिल्कुल गलत लिख दिया भाई। 15 से आएगा 20 बार में, 20 से आएगा 15 बार में, 25 से आएगा कितनी बार में? तो 12 बार में। 25 से आता है 12 बार में। ओके है? अब इसका रोल खत्म, ये एफिशिएंसी हो गई यानी क्षमता हो गई। इसे सॉल्व करें भाई, सॉल्व करें, शाबाश। तो ए 20 हो गया, बी 15 हो गया और सी खाली कर रहा है यानी कम करेगा। तीनों साथ में मिलाने हैं तो टंकी कितने समय में भरेगी, यही पूछा है। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है प्रारंभ में तीनों को खोल दिया जाए। इतना करने के बाद पढ़ें, प्रारंभ में तीनों को क्या कर दिया जाए? खोल दिया जाए। शाबाश, प्रारंभ में तीनों को खोल देंगे तो ए प्लस बी माइनस सी कर देंगे। अब ए प्लस बी माइनस सी कर दिया, और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए। 10 घंटे बाद किसको बंद कर दें? सी को बंद कर दें, और सी बंद होगा तो बचेगा कौन? ए प्लस बी। तो टंकी कितने समय में भरेगी? अरे बाबा तीनों को खोला 10 घंटे तक, 10 घंटे बाद सी बंद हो जाएगा तो ए और बी बच जाएगा। तो इन्होंने कितना किया ये पता करें। तो ये होता है 20, ये होता है 15, दोनों मिल गए कितने हो गए? शाबाश, दोनों मिल गए कितने हो गए? तो 35, 35 में से 12 जाएगा, 35 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? 23 आ जाएगा। और तीनों साथ में मिलेंगे तो ये जुड़ेगा और ये घटेगा यानी 23 आ जाएगा। 12 आपने कम किया, 23 आ गया। तो 23 गुने में 10 कितना काम कर दिया? 230। ओके हुआ यहाँ तक? अब काम बचा कितना? तो यहाँ पर आपको देखो टंकी को भरना है। टंकी को क्या करना है? भरना है। अभी खाली होगा तब भी मैं बताऊंगा। 230 हो गया तो बचा कितना भाई? 300 में से 230 हो गया तो टंकी बची कितनी? 70 की बची, जो ए और बी करेंगे। 20 और 15 35 होते हैं, काट दीजिए, कितना आ गया? 2, यानी शुरू में आपके 10 और 2 टोटल कितने घंटे लग गए? 12 घंटे का समय आपको लग गया। अब यही क्वेश्चन होता, सेम सब कुछ यही होता, और इसमें आपसे बोल देता कि टंकी खाली कराए। लास्ट में कुछ नहीं बोलता, बोलता टंकी खाली कराए, कुछ एफिशिएंसी में चेंज करके बोलता टंकी खाली कर दीजिए। तो याद रखें, नोट करके लिख लीजिए, टंकी जब भी आपको खाली करानी होगी तो उसके अंदर आपको माइनस करके नहीं लिखना। क्यों नहीं करना माइनस? अरे बाबा टंकी में जितना पानी होगा, भरा होगा, आप उतना ही तो यूज कर सकते हैं ना। यानी कि टंकी में पानी भरा कितना? 230, तो खाली भी कितना होगा? 230, यानी जो नंबर यहाँ आएगा वही लिख देना है। और यही छोटी सी बात आपको समझनी है। नल एवं टंकी बाकी सेम आपका कहीं ना कहीं डिट्टो टाइम एंड वर्क जैसा ही होता है। तो खाली करते समय जितना भरा है उतना ही आपको लिखना है। ओके है? चलिए शाबाश। तो यहाँ पर भरना था इसलिए आपने गैप लिया, खाली करना होता तो जितना भरा उतना ही आप लिखते, आपका आंसर आता। चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सॉल्व करें इसे। क्वेश्चन कह रहा है 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से। ऐसे क्वेश्चन में रीडिंग स्किल को मजबूत करें। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुना होगी। यानी कि सबसे पहले तो इसमें वर्तमान माने, ये हमने मान ली वर्तमान। अब इसके ऊपर एक कहानी घट रहा है। क्या है कहानी भाई?
15 वर्ष बाद राजीव की आयु, तो 15 वर्ष बाद तो 15 वर्ष वो बढ़ जाएगा, तो x प्लस में क्या हो जाएगा 15। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पहले की आयु से, यानी कि इसी से 5 वर्ष पहले की आयु से कितना गुना थी, तो 5 गुना थी। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने। अरे बाबा करंट से 15 वर्ष बढ़ा दो, करंट से 5 वर्ष कर दो, 5 गुना बोला तो कर दिया, जिसके साथ बोला उसके साथ कर दो। सॉल्व करें तो ये ऐसे कैसे, ये होगा मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस में 25, ये प्लस हुआ तो ये यहाँ पर ऐसे ही आ गया, ये इधर आके प्लस होगा, तो 25 में 15 आपका आता है तो कितना हो जाता है 40, और ये उधर जाके माइनस होगा मतलब 4x, तो x बराबर आपका आना चाहिए 10, यानी उसकी करंट एज जो है, करंट ही पूछा हुआ है कितनी है, तो 10 वर्ष। ओके है, चलिए तो रीडिंग स्किल का सारा इसमें खेल होगा। ओके चलिए शाबाश, नेक्स्ट करें। ओहो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, करें इसे करें। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी 2 3 बी सी 4 5 और ए बी सी आपको बताना है। यदि 2 3 ए और बी जो है वो 2:3 है, पड़ोसी पड़ोसी कर दीजिए। बी और सी कितना है, बी और सी है 4 और 5। अरे बाबा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो आप बीच में रखें और फिर यहाँ पर सॉल्व करें। तो ये बीच में रख दिया, पहले ए बी की वैल्यू रखी, ये रही 2 3, फिर हमें बी सी की वैल्यू रखनी थी, वो है क्या 4 5। डन। अब पड़ोसी पड़ोसी खेल दीजिए, आंसर आपके सामने। इसका इधर हिस्सा बनेगा 3, इसका इधर हिस्सा बनेगा 4। अरे बाबा पड़ोसी फिल कर दीजिए सेम ही नंबर से, 2 गुने 4 8, 12 और ये 15। ठीक है, इन दोनों को सेम करके भी आप कर सकते हैं, बात वही है। 8 12 15 इसका क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। डन है, चलिए नेक्स्ट करें। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी ने क्रमशः 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 30,000 रुपये की धनराशि के साथ एक व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ सी के लाभांश का 27,000 रुपये हो, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, टोटल लाभ सी का लाभांश कितना हो 27,000। तो ध्यान से पढ़ें इसको, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में सी का भाग बोला है, किसका भाग बोल रहा है, सी का लाभ कितना हो 27,000, तो कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा, तो ये किसका है, सी का। तो यहाँ पर सिंपल रेशियो, अरे बाबा जिस हिसाब से उन्होंने पूंजी लगाई जितने समय तक उसी में पैसा बटेगा। तो ये 4 0 4 0 4 0 खत्म, रेशियो आ गया। कौन सी रेशियो आ गई भाई, 1:2:3, यानी ए बी सी 1 2 3 में अपने रुपयों को बांटेंगे, लाभ को बांटेंगे। और ये किसका पैसा है, तो ये तो ए का पैसा है। और अगर ये सी का पैसा है, अगर ये सी का पैसा है तो 1 2 3 सी का है, तो सी से काट दो, सी से काट दो, काटो 3 से। देखो बोला है ना यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से सी का हिस्सा 27,000 है, तो 3 से काटो, कितना आ जाएगा 9,000। पूछा किसका है, तो आपसे कुल लाभ में ए का हिस्सा पूछा है, कुल लाभ में ए का हिस्सा पूछा है, तो ए तो 1 है, तो 9,000 को 1 से गुना करेंगे, यानी ए आ जाएगा 9,000 आ जाएगा। ओके है, डन है। चलिए ध्यान है यहाँ तक, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी अमाउंट को, जो भी आपने इंट्रोड्यूस किया है, उसे टाइम से गुना करते हो तो आपके पास प्रॉफिट का क्या आ जाता है भाई, रेशो आ जाता है। प्रॉफिट का क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। और ये जो रेशो आएगा इसी में आपको लाभ बांट देना है, आंसर आपका ईजी हो जाएगा। ओके चलिए शाबाश। करें 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकंड में 3 किलोमीटर प्रति आवर की दर से विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा तो ये समझे, विपरीत दिशा मतलब स्पीड होगी प्लस, सेम दिशा मतलब स्पीड होगी माइनस, एक आदमी को पार करती है। तो जब भी दिशा और पार ये शब्द आपको समझ कर चलने, पार किसको कर रही है, आदमी को। तो पार जब किसी आदमी को करेगी तो दूरी जो होगी, डिस्टेंस जो होगा, वो होगी ट्रेन की लंबाई, जो कि है 240 मीटर।
बराबर स्पीड इनटू में टाइम करना है, और स्पीड में उसने विपरीत दिशा बोली है, तो विपरीत दिशा का मतलब ये हो गया कि स्पीड प्लस होकर आएगी। स्पीड क्या होकर आएगी? प्लस होकर आएगी। अच्छा, क्या क्या प्लस होगी? ट्रेन की स्पीड और आदमी की स्पीड। तो ये मैन स्पीड लिख दिया हमने, और ये तो दिया हुआ है ना, तो इसको लिख ही दो आप। कितना दिया है? तो 3 किलोमीटर पर आवर। और इस हिसाब से दोनों मिलकर जो चलेंगे, काम करेंगे, वो कितनी देर में हो जाएगा भाई? 10 सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो परिवार चेक करें, 10 सेकंड आया है, ये मीटर है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड का परिवार है। तो ये क्या कर रहा है भाई? किलोमीटर पर आवर में चेंज करें, इसके लिए आप लगाएंगे 5/18। सॉल्व करें, शाबाश, 0 से 0 खत्म। अब कटेगा नहीं, तो ये इधर आकर गुना होगा। तो जब ये इधर आकर गुना होगा तो आ जाएगा 24 गुने में 18, और 5 आ जाएगा नीचे। डन है। बराबर में t प्लस में आपका क्या हो गया? 3, या फिर मल्टीप्लाई ही कर देते 5 से, तब भी बात बन जाती। ये गुना कर दीजिए, ये हो गया 5t, और ये हो गया कितना? 15। ओके है, चलिए शाबाश। सॉल्व करें, आएगा आंसर। सॉल्व किया जाए तो 24 गुने में 18 होता है कितना? तो 24 गुने में 18 करो तो 18 गुने में 2 36, यानी 360। 18 गुने में 4 72, यानी कि आपका हो गया 2 7 13 कैरी 1, यानी 432 बराबर 5t प्लस में 15। फिर इधर आकर क्या होगा? शाबाश, 15 इधर आकर माइनस होगा, तो आपका आ जाएगा कितना? तो 417 बराबर 5t। 5 से काट दीजिए, आंसर आपके सामने। 5 से 8 बार में आता है 40। 8 वाला चेक करें, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में कोई आंसर है। 5 से 8 बार में 40, बचा 1, बगल में 7। करें, आगे करें। 5 से कितनी बार में आ रहा है अब? तो 5 से 3 बार में आएगा 15, यानी कि 83, यानी 83.4 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? तो 83.4। फिर से समझा दीजिए, ये किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 है। 18 इधर आके क्रॉस हुआ, मतलब मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई करोगे तो 18 गुने में 2 360, 72 जोड़ दिया 432, और 5 जब यही गुना होगा तो 5t, यानी ट्रेन की स्पीड, और 5 दिए 15। 15 इधर आकर माइनस होगा, 432 में से 15 जाएगा तो आएगा 417 है। 417 ये हो गया, 5 से काटेंगे, आ जाएगा आपका 83 पॉइंट समथिंग, यानी डी आप टिक करें, जो बिल्कुल सही बनेगा। ओके है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट को करें, इसे करें। चलिए, बड़ा ही सिंपल किया हुआ है, होना चाहिए। एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने से आधा समय लगाती है। एक नाव है जो धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने से समय लगाती है कितना? आधा। ओहो, धारा के अनुकूल मतलब ये आपका हो गया डाउन स्ट्रीम, साथ में, और धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, यानी कि विपरीत। और विपरीत जाने में ज़्यादा समय लगाती है। कितना ज़्यादा? तो भैया यहाँ पर साफ साफ बोला हुआ है, अनुकूल जाने में प्रतिकूल से आधा समय लगाती है। अरे बाबा, यहाँ आधा मतलब ये दुगना, तो यहाँ पर ये अगर मैं बोलूँ 1 समय लेता है तो ये कितना समय लेगा? 2 समय लेगा। अरे बाबा, विपरीत में समय जो है वो ज़्यादा लगेगा, और समय को पलट देने से आ जाता है चाल, यानी क्षमता। पलट दिया आपने, आ गया 1 और 2, यानी विपरीत की स्पीड हो गई 1 और साथ की स्पीड हो गई 2। और जब भी आपके पास विपरीत और साथ दोनों गिवन हो तो आपने सीखा हुआ है, इसे जोड़कर आधा कर दो तो आ जाएगा आपका शांत, और इसे घटा के आधा कर दो तो आ जाएगा धारा। तो मैं इसे जोड़ूंगा, 2 और 1 3, 3 का आधा होता है 1.5, मतलब ये शांत जल में चाल हो गई। और इसे घटाऊंगा तो 1 का आधा होता है 0.5, यानी ये धारा की चाल हो गई। पूछा गया है हमसे, करे स्थिर जल तथा धारा का अनुपात बताइए। आगे क्या है भाई, एक बार पढ़ लीजिए। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड करंट, यानी स्टिल वाटर और करंट, यानी कि स्थिर जल और धारा का आपको रेशियो बताना है। तो स्थिर जल ये रहा, धारा ये रहा, रेशियो बताए, पॉइंट खत्म, 5 से 1, 5 से 3, 3:1, यानी बी आप टिक कर दीजिए, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ओके है, चलिए शाबाश। करें, इसे भी करें।
क्वेश्चन कह रहा है एक धन राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2240 और 5 वर्षों में 2600 हो जाती है। यानी सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में हो जाएगा 2240 और 5 साल में हो जाएगा कितना 2600। तो भाई पैसा बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा भाई। 3 साल में पैसा कितना बढ़ गया, तो 240 से 600 हो गया, मतलब बढ़ गया 360। 3 से काटेंगे आ जाएगा कितना 120, यानी 1 साल में ये कितना बढ़ जा रहा है 120। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, 1 साल में बन जा रहा है 120। अगर 1 साल में 120 है तो 2 साल में शाबाश 2 साल में होगा 240। अब 2 साल क्यों किया हमने, क्योंकि 2 साल का आपको अमाउंट दिया हुआ है। 2 साल में 2240 हो जा रहा है, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट आपका बनेगा 240, जिसे घटाने के बाद आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। और ये रहा प्रिंसिपल, यानी कि 2240 में से 240 आप घटाएंगे तो 2000 सटीक आंसर बनेगा आपका। ओके है, इसमें से भी कर सकते थे। ये कितने साल का है 5 साल का, तो 1 साल में 120, 5 साल में 600, 5 साल में 600 मतलब 600 घटाइए 2000 आ जाएगा। ओके है, चलिए बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे करें, आगे करें, ये भी होना चाहिए। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाए, शाबाश, कितनी प्रतिशत बढ़ा दी जाए 20%, तो ये व वाले से ना सावधान रहे आप, व वाले से सावधान रहे। व से एक वृत्त बनता है, व से एक बनता है वर्ग। ये देखने में होते एक बार है, लेकिन करना कितनी बार होता है 2 बार। क्यों, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर, इसमें आर कितनी बार है 2 बार। वर्ग का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, यानी इसमें जो ए है वो कितनी बार है 2 बार। वृत्त मतलब हो गया सर्कल और वर्ग मतलब हो गया स्क्वायर। तो मैं सर्कल और स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। ये देखने में एक बार होते हैं, करना होता है 2 बार। तो 2 बार परसेंट का इफेक्ट ठीक करें, 20% बढ़ाई जाए, तो 20% बढ़ाई जाए तो बढ़ा देने पर, अरे बाबा 100 में जोड़ देने पर 120 हो जाएगा। और कितनी बार बढ़ाई जाएगी 2 बार, क्योंकि इसमें ये चीज़ें 2 बार होती है। 12 गुने 12 144, अलग से 2 जीरो, और हमें 100 का आइडिया लेना है, मतलब बाकी सब पॉइंट में चला गया। 100 के आसपास देखना है, हमें देख रहे हैं। तो 100 जब हमने इसे बनाया तो ये तो ज़्यादा निकल गया। कितना ज़्यादा 44%। 12 गुने 12 144, 44% कम है, ज़्यादा है 100 से, तो ज़्यादा है, तो 44% बढ़ेगा, यानी कि 44% इंक्रीजमेंट होगी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ओके है, चलिए अगला करें, अगला करें, ये भी करें। एक घन का कुल सतह क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है। घन मतलब क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, जो कि है 150 सेंटीमीटर। स्क्वायर डलना था, चलिए कोई बात नहीं। उसका आयतन वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, यहाँ वैसे स्क्वायर आएगा। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया। हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकाला जाए। वॉल्यूम निकालने के लिए 6 से इसे काटना पड़ेगा। 6 से जब इसे काटेंगे तो 6 से आएगा आपका 2 बार में 12, बचेगा कितना 3। 6 से आएगा 5 बार में 30, यानी a स्क्वायर बराबर 25। तो 25 किसका स्क्वायर भाई, तो 5 का, यानी a बराबर 5। अब हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है आपका आयतन। घन का क्या निकालिए, वॉल्यूम। सीधा आयतन लिखो कितना है, तो a की पावर 3। a की पावर 3 मतलब a मतलब साइड, मतलब 5 की पावर 3, जो बनेगा 125। 125 देखे हैं कहीं पर, ये रहा 125, क्यूब में होना चाहिए, ऊपर पावर चढ़ाएं, यानी कि b इसका सही आंसर बनेगा। ओके है, चलिए शाबाश। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं सब कर पाते हैं या नहीं। कह रहा है x प्लस वाई है आपका 72, x प्लस वाई जो है वो आपका 72 है, 72 है, और x माइनस वाई जो है वो 36 है। मतलब कि ये आपको जब भी ऐसा दे तो ये समझ लो कि सेम वही क्वेश्चन है। सेम वही क्वेश्चन मतलब कि आप जो धारा वाले में करते हो, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम में करते हो, वही क्वेश्चन होता है, ये और कुछ नहीं होता। इसे सिंपल करने का तरीका कि अगर मैं जोड़कर आधा कर दूं, क्या बोला मैंने, जोड़कर आधा कर दूं तो पहले वाला, और घटा के आधा कर दूं तो बाद वाला। तो मैं इसे जोड़ रहा हूँ 72 और 36। 72 और 36 को जब आप जोड़ेंगे तो 6 2 8, 7 3 10, तो ये हो गया 108। और इसे आधा कर दूं तो 54 हो गया, जो वैल्यू होगी किसकी, x की। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की। और अगर मैं इसे घटा के आधा कर दूं, घटा के आधा करना मतलब 72 में से 36 गया 36, 36 का आधा करोगे तो आएगा 18। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, y की। यानी x और y की वैल्यू हो गई 54 और 18।
हमें रेशो बताना है y/x का, तो y पहले लिखो 18 और x बाद में लिखो 54। रेशो बनेगा 1/3 का, 1:3, और वो रहा आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आपके जो 20 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। आपने बिल्कुल बारीकी से एक एक क्वेश्चन को समझा होगा, कैसे एग्जाम में अटेंड करते हैं इसे भी सीखा होगा। डन है? तो इसी तरीके से आगे की वीडियो भी देखते रहें, बनते रहें और कामयाब रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।